लोकसभा सीट हॉट सीट, ये हॉट सीट जो है, ये हॉट सीट क्यों है? हॉट मतलब ये गर्म सीट। गर्म तो कोई, देखो भाई, मैं गर्मी और मेरा तो स्वभाव मेल खाता नहीं भाई, आपने पता है। मगर ये गर्म सीट क्यों है? ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि इनको भी पता है, ये लोकसभा सीट, रोहतक की लोकसभा सीट, केवल एक सांसद की लड़ाई यहां नहीं लड़ रहे, ये बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन यहां का फैसला होगा, केवल दिल्ली में एक सांसद बनाने का फैसला नहीं होगा, हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने का फैसला रोहतक लोकसभा सीट करेगी। इसलिए हम ये लड़ाई, इसीलिए इनके निशाने पे है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके सामने बिना झुके बिना रुके आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, इसीलिए इनके निशाने पे है। हरियाणा की आने वाले समय के भविष्य को दिशा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके इसीलिए निशाने पे है। और इसीलिए चक्रव्यूह रचने का इन्होंने पिछली बार भी काम किया, इसीलिए इस सीट से हमें रोकने के लिए इस बार भी चक्रव्यूह रचने का ये काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, उस लड़ाई में आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद। देखो, एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। इनके पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है। इन्होंने ऐसे ऐसे दफ्तर खोल लिए पूरे देश में, ऐसे ना कॉलेज खोले ना अस्पताल खोले, जैसे मैं समझता हूं ऐसे ऐसे दफ्तर खोल लिए इन्होंने। पैसा बहुत है, धनबल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, सरकारी तंत्र बल इनके पास है। और इनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कभी मत छोड़ना। आपने इतनी देर से यहां बैठकर आपने पसीना भी लिया होगा, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपका पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये लड़ाई, ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हालात बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सरकार को चुनौती देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपने इलाके के, प्रदेश के, देश के हालात बदलें, ऐसा संघर्ष हम कर रहे हैं। और ये हालात क्यों बदलने चाहिए? क्योंकि आपने देखा कि 10 साल की सरकार के कार्यकाल में हमारे इलाके का, हमारे प्रदेश का, देश की क्या स्थिति है। 2019 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के। 2021 में 80 में से एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई, टेक्निकल एजुकेशन, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, पंचायत अफसर की 7 की लिस्ट आई, 7 में से 5 बाहर के। जो अपनी पंचायतों के में काम करने के काबिल भी हरियाणा के नौजवानों को नहीं समझती, ऐसी सरकार आज बैठी है चंडीगढ़ में। और उसके बाद आखिरी साल में ग्रुप डी, ग्रुप सी निकालते हैं 5 साल तक सीईटी के चक्कर कटवाकर, और ग्रुप डी के अंदर नौजवानों को 5 साल में 2019 में भी एक बार ग्रुप डी निकाली, बच्चों ने ज्वाइन किया, उसके बाद लगभग पोस्ट खाली रह गई या छोड़ दिया, और उसके बाद वो पोस्ट खाली हो गई, दोबारा से ग्रुप डी। केवल बेरोजगारी पे नमक छिड़कने का काम, बेरोजगारी के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार करती है। और उसके बाद जो रही कई कसर, वो कहीं कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से कच्ची भर्ती, और कहीं अग्निपथ के माध्यम से। ये वो हरियाणा है। जय जवान जय किसान का नारा, अगर उस नारे की गूंज, लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे की गूंज कहीं सुनाई देती थी, वो इस हरियाणा गांव-गांव में सुनाई देती थी, जहां हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई फौजी है, तो हर गांव के अंदर किसी ना किसी शहादत दी है। देश के लिए ऐसी हमारी भावना देश के लिए रही है। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, ये वो हरियाणा है। लेकिन इस हरियाणा में अग्निपथ योजना देश की सरकार लेके आ गई, जहां 5,500 की पक्की भर्ती हर साल होती थी हरियाणा से, वहां पर फौज में केवल 925 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे 4 साल में। कहां 5,500 की पक्की भर्ती, और कहां 200 सवा 200 की
पक्की भर्ती आप अंदाजा लगा सकते हो। तो नौजवान बेरोजगारी की गर्त में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। आज बेरोजगारी के चौराहे पे प्रदेश के नौजवान को लाके सरकार ने खड़ा कर दिया। कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो कोई नशे की तरफ जा रहा है, कहीं अपराध का बोलबाला है। आज अपराध में दोबारा से वो एक दिन याद आ गए जो 2004 से पहले पूर्ववर्ती चौटाला सरकार के समय कहते थे कि फिरौतियां मांगी जा रही हैं जेलों से। अब बीजेपी के जेजेपी के खट्टर दुष्यंत और अब बीजेपी जेजेपी के राज में फिरौतियां तो मांगी जा रही हैं, लेकिन जेलों से भी मांगी जा रही हैं और विदेशों से भी मांगी जा रही हैं। विदेशों के से टेलीफोन आ रहे हैं और नौजवान जो है कहीं बड़े बड़े गैंग दोबारा से तैयार हो गए। 4 महीने की बात है, सरकार आपकी आएगी और भाई जो है नवंबर के महीने में दोनों कॉलेज का जो है आधारशिला रखाने का काम करेंगे हम, डेयरी का भी और डीगल का भी। भाई जी